तो चलो गाइस मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ जिनहू वर्सेस वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर थॉमस आंद्रे। तो एपिसोड 6 आपने देखा ही होगा, और अगर नहीं देखा तो जाके देखो, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा हुआ है कि इसकी वजह से जिनहू और थॉमस की फाइट होती है और जिनहू की असली पावर दुनिया के सामने आती है। तो 6 एपिसोड में जो इविल ग्रुप होता है जिसका ये बंदा डोंगसुक लीडर होता है, ये और इसके साथी जिनहू और जिनहो को डेंजर में फंसा देते हैं बॉस के सामने मरने के लिए। लेकिन अपना जिनहो डेंजर के बॉस के साथ उन इविल ग्रुप को भी मार देता है। हाँ, ये अलग बात है कि सिस्टम उसे खुद कहता है क्योंकि शैडो मोनार्च को गद्दारी पसंद नहीं, और इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया है, जाके एक बार इस शॉर्ट वीडियो को जरूर देखो। तो ये बंदा डोंगसुक जो इस ग्रुप का लीडर था, इसका एक भाई भी होता है जिसका नाम वांग डंगसू है, जो कि एक एस रैंक का हंटर होता है। साथ ही थॉमस की गिल्ड का मेंबर भी होता है, और एक कोरिया का होके अमेरिका में रहता है थॉमस की गिल्ड में। और ये थॉमस की गिल्ड के बेस्ट एस रैंक वाला हंटर होने की वजह से थॉमस भी इसे बहुत मानता है, और इसकी वजह से अगर डोंगसुक को कुछ भी हुआ तो थॉमस चुप नहीं बैठेगा। तो जब डोंगसुक को अपने भाई का मौत का पता चलता है तो वो डायरेक्ट अमेरिका से कोरिया आता है जिनहू और जिनहो को मारने के लिए, क्योंकि इसका इन दोनों पर शक था। बट सिचुएशन ऐसी होती है कि वो जिनहू को मिल ही नहीं पाता और डोंगसुक वापिस कोरिया से अमेरिका चला जाता है। बट आफ्टर लॉन्ग टाइम जब अपना जिनहू एक एस रैंक हंटर बनता है, तब वो अपना एक गिल्ड बनाता है जिसका नाम अजीम होता है, और उसका वाइस प्रेसिडेंट बनता है जिनहो। तो होता कुछ ऐसा, मैं बनना चाहूँ जिनहो जैसा। तो होता कुछ ऐसा है कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अर्थ के दौरान सभी कंट्री के एक एक बेस्ट गिल्ड अमेरिका जाती है, और साथ ही हमारी जिनहू की गिल्ड भी। हाँ, वही अजीम, जिसमें सिर्फ 2 लोग होते हैं, प्रेसिडेंट संग जिनहू और वाइस प्रेसिडेंट यू जिनहो। उनको भी इनवाइट किया जाता है अमेरिका में कोरिया को रिप्रेजेंट करने के लिए। लेकिन तभी इस मीटिंग के दौरान डंगसू अपने कुछ पंटोर के साथ यू जिनहू को किडनैप कर लेता है, और ये बात जिनहू को भी पता चलती है। तब वो अपने शैडो सोल्जर्स को भेजता है उसे ढूंढने के लिए। और दूसरी साइड आंद्रे भी डंगसू को ढूंढ रहा होता है, क्योंकि उसे पता होता है कि जिनहू के हाथ अगर डंगसू लग गया तब वो मारा जाएगा। और यहाँ डंगसू जिनहो को एक बंद पड़ी फैक्ट्री में ले आता है और उसे बहुत टॉर्चर कर रहा होता है, ये पूछते हुए कि उसके भाई को संग जिनहो ने मारा है ऐसा बोल दे। बट जिनहो कुछ नहीं बोलता, क्योंकि उसे जिनहो ने बताने के लिए मना किया था, और साथ ही इज अ गुड फ्रेंड, वो उल्टा उसे पीस ऑफ बोलता है। इसकी वजह से डंगसू उसका सर दीवार पे दे मारता है। तभी जिनहो का शैडो सोल्जर उनको ढूंढ लेता है। डंगसू उस शैडो सोल्जर्स को मारने के लिए जा रहा होता है, और वो सोल्जर लिटरली भाई कांप रहा होता है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि डंगसू एक यस रैंक वाला हंटर है जो कि काफी पावरफुल है। तो जैसे ही डंगसू उसे पंच मारने वाला होता है, तभी होता है एक्सचेंज। इसका मतलब समझे दया, शैडो के बदले वहाँ जिनहू आ चुका है, और जिनहू आते ही डंगसू को एक जोरदार पंच मारता है, जिससे डंगसू दूर जाता है। और दूसरी साइड थॉमस को भी पता चल चुका था कि अब ये दोनों हंटर्स भिड़ चुके हैं। तो अपनी गाड़ी का गेट तोड़ के अपने गिल्ड मेंबर को लोकेशन का पता बता के फैक्ट्री की तरफ पहुंचता है, और यहाँ जिनहू डंगसू को कुत्तों की तरह मार रहा होता है। थॉमस ये देखकर चिल्ला के बोलता है, अब बस बहुत हो गया, क्या वो अभी जिंदा है? जिनहू कहता है, अभी तक तो है। तो थॉमस कहता है, अगर तुमने उसे जाने दिया तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ कुछ नहीं हुआ था। और उस पर जिनहू कहता है, मैंने ऐसे नहीं किया। तो ये सुनते ही थॉमस और ज्यादा गुस्सा हो जाता है, और यहाँ जिनहू डोंगसुक को फेंक कर सीधा थॉमस के पास आता है। और ये देखकर डोंगसुक खुश हो जाता है, क्योंकि वो चाहता था थॉमस इसमें इंटरफेयर करे और जिनहू को खत्म करे। लेकिन उस बेचारे को क्या पता कहानी में ट्विस्ट आने वाला है। और यहाँ थॉमस के गिल्ड के मेंबर भी आ चुके होते हैं, और वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं लड़ने के लिए। और हम यहाँ देखते हैं कि जिनहू पर थॉमस अटैक करने वाला होता है, बट जिनहू उसे एक पंच मारता है, जिससे थॉमस फैक्ट्री के बाहर अपने गिल्ड मेंबर के पास आ जाता है। और अब जिनहू के सामने है थॉमस और उसकी पूरी गिल्ड। तो जिनहू भी अपने शैडो सोल्जर्स को बाहर निकालता है फॉर द फाइट। थॉमस उसे कहता है, तेरे पास अब भी टाइम है, अपनी गलती मान के सरेंडर कर दे, मैं तेरी लाइफ बख्श दूंगा। उस पर अपना जिनहू बैडस तरीके से मिडिल फिंगर दिखाता है। थॉमस अपनी गिल्ड को अटैक करने का ऑर्डर देता है, और साथ ही जिनहू भी अपने शैडो सोल्जर्स को उन पर कुत्तों की तरह छोड़ देता है। उन दोनों आर्मी के बीच घमासान युद्ध चल रहा होता है। तो यहाँ थॉमस बड़े ही आसानी से टस्क को हरा देता है, जो कि एक पावरफुल शैडो है। टस्क को हरा के थॉमस सीधा जिनहू के पास पहुंचता है, लेकिन जिनहू वहाँ से गायब होकर थॉमस के पीछे आता है और अपने डेगर से अटैक करता है। बट थॉमस की बॉडी इतनी मजबूत होती है कि उस पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता, और वो एक ही पंच में जिनहू को दूर फेंक देता है, और अपने पावर का यूज करके जिनहू को नीचे पटकने ही वाला होता है। पर तभी जिनहू एक्टिवेट करता है कमांडर्स अथॉरिटी, और थॉमस को ही नीचे दबाने लगता है। फिर जिनहू तुरंत उसके पास आकर एक जोरदार पंच मारता है, उसे थॉमस का लिटरली ब्लड आता है। और ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है कि थॉमस का किसी ने खून निकाल दिया हो, और ये देखकर थॉमस भी शॉक में है। एंड यहाँ जिनहू इतने में ही नहीं रुकता, वो चारों तरफ से उस पर अटैक करने लग जाता है। तो थॉमस कहता है, अब मैं तुझे अंडर एस्टिमेट नहीं करूंगा, और वो बोलता है रेनफोर्समेंट, जिससे थॉमस के बॉडी पर आर्मर आ जाता है। जिनहू तुरंत उसके पास अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन थॉमस ऐसा भयानक पंच मारता है कि पूरी बिल्डिंग हिल जाती है।
और थॉमस यूज करता है कैप्चर, जिससे आजू बाजू की चीजों को अपनी तरफ खींचने लग जाता है, जस्ट लाइक ब्लैक होल। इसकी खींचने की पावर इतनी होती है कि जिन्हू भी सोचता है अगर उसके पास कमांडर अथॉरिटी नहीं रहती तो वो भी इसके अंदर खींचा जाता। तभी उन दोनों के फिस्ट क्लैश होते हैं और इसके इम्पैक्ट से थॉमस का आर्मर टूटने लग जाता है और वो दूर जाके टकराता है। जिन्हू तेजी से जाके उसके फेस पर अपनी लात मारता है, साथ ही जिन्हू उसके फेस पर मुक्कों की बारिश कर रहा होता है। उसे थॉमस भी सोचता है क्या मैं हारने वाला हूँ। जिन्हू पंचेस मारते हुए उसके आर्मर को तोड़ रहा होता है और फाइनली थॉमस कहता है इट्स ओवर, अब मैं हार मानता हूँ। ये सुन के जिन्हू रुक जाता है और यहीं पे होती है वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर थॉमस आंद्रे की डिफीट। वैसे एक बात कहूँ, थॉमस आंद्रे एक्चुअली में एक अच्छा आदमी है, क्योंकि उसने पास्ट में बहुत स्ट्रगल किया है। अगर उसकी पास्ट की हिस्ट्री जानना है तो कमेंट कर दो, मैं वीडियो बना दूंगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।